निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अगर इसके हम चित्र की बात करते हैं तो क्या होगा, कुछ समझ में आवत बा। नाम लिखे से अनंत विस्तार वाली एक समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मतलब है इसका? एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण अनंत विस्तार वाली एक समान ठीक, देखो अनंत विस्तार वाली एक समान सीधे अनंत विस्तार वाली एक समान सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार के निकट सीधे का अनंत लंबाई एक तार है, ठीक, अनंत लंबाई का एक तार है। ये क्या है? अनंत लंबाई का एक तार है, ठीक। एक समान आवेशित तार के निकट, ठीक, तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक काम के तो उस पैक केन मालूम है, एक काम गौसियन पृष्ठ से काउ केन पैक केन, ठीक। इसकी पूरी लंबाई है L। और कुछ इधर से देखेंगे, इधर से, और एक जगह यहाँ से सूक्ष्म क्षेत्र। इधर तो E और DA, E DA एक ही दिशा में होगा। यहाँ भी बात कर लेते हैं। यहाँ DA क्षेत्रफल इधर तक होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, तीव्रता इधर की तरफ। और कुछ देखो, यमहन से गुजरे वैद्युत फ्लक्स तीन जगह से, कई जगह से गुजरे वैद्युत फ्लक्स। हम तीन जगह वैद्युत फ्लक्स का भेज के चेक करते हैं, ठीक। पहला वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स हियां से देखा था कितना निकलत बा, दूसर का हियां से, ठीक, तीसर का हियां से। हम तीन जगह का वैद्युत फ्लक्स चेक करते हैं। तो अगर हियां देखा जाए तो थीटा का मान का रहे 90 अंश, और ई एक समान बात तो मतलब कोण 0 अंश, और हियां थीटा अगर बात करी जाए तो 90 अंश, ठीक। तो अगर देखा जाए डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, इट मीन्स छोड़ा था ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं पी क्यू और आर, ठीक। तीन बिंदु का यहाँ किसका देखते हैं हम, पी का, ठीक। इसी प्रकार डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा बिंदु क्यू पर, डी फाई ई बराबर ई डॉट ई डी ए कॉस थीटा कहाँ पर, ठीक। इसके बीच का कोण थीटा 90 डिग्री, इसके बीच का कोण थीटा 90 डिग्री, और इसके बीच का कोण थीटा, इट मीन्स 0 डिग्री, ठीक। डी फाई ई बराबर, देखो कॉस 90 का मान कितना होता है 0,
कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 0 अंश का मान 1, इसलिए हम एक देखो कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक। तो इसलिए इसका पूरा मान अगर हम इस किसी संख्या से 0 से गुणा कराएंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, इसमें भी यही करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स हमें दिखाई दे रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, ठीक, डी फाई ई बराबर ई डी है, ठीक। केवल यहीं से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, जो कुछ भी गुजरेगा, ठीक। बेलनाकार बेलन के वक्र पृष्ठीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या हुआ था, देखो तू का एक का देखा था बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या माना है एल, ठीक। तो क्या होगा 2 पाई आर एल, ठीक। जो हमने डी ए माना वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक। अगर हम संपूर्ण की बात करेंगे तो संपूर्ण कितना छोटा क्षेत्रफल अगर हमने माना तो छोटा वैद्युत फ्लक्स इतना ही गुजरेगा, ठीक। इसलिए अगर कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या 4 पाई आर एल, वो क्या था एक वक्र और एक बंद पृष्ठ था, ठीक, किसी के आकार का नहीं था, समझो क्या रहा, गॉसियन पृष्ठ रहा, गॉसियन पृष्ठ है बट क्या करे का आकार है बेलन के आकार का, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, ठीक। हमने एल क्षेत्रफल माना, ए भी माना जाता है और एल भी हमने एल माना है, ठीक। तो फाई ई, ठीक, बराबर क्या मिलेगा ई 2 पाई आर एल, भैया क्षेत्रफल यही तो हो गया, ठीक। बड़ा क्षेत्रफल पूरा क्षेत्रफल, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। बंद पृष्ठ गॉसियन द्वारा घेरे, देखो रेखीय आवेश घनत्व एक शब्द बा एक चर्चा हम आने वाले क्लास में करेंगे, यहाँ तक नोट करो तब बताइए, आने वाले क्लास में तुम्हें रेखीय आवेश घनत्व बता देंगे। तो अब बजाय अपडेट कीजिए, परेशान ना हुआ है के बारे में, छोटे छोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी हो जाती हैं। भैया नोट
ठीक है नोट देखो। तो आगे की कुछ अगर बातें की जाए तो समीकरण 1 देखो, हमने समीकरण 1 क्या माना था? समीकरण 1 क्या माना था? फाई ई बराबर ई 2πr_l, इसको हमने समीकरण 1 माना। एक शब्द हम लिख रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व, इससे घबराना नहीं है आपको, होता है लेमिडा, क्या उल्टा वाई Q/L। ठीक, इससे आपको घबराना नहीं, इसको हम बता देंगे क्या होता है। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है इसको हम बता देंगे। ठीक, गॉस की प्रमेय, ये होता है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर Q/, कॉस की प्रमेय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या होता है जब, अगर यहाँ से थोड़ा इसको हम देखो, ये क्रॉस मल्टीपल हो सकता है ना, यानी Q बराबर मिलने वाला है λ/L। ठीक, गॉस की प्रमेय से, गॉस की लैम्डा यानी कि सूत्र की माना ये फार्मूला है। ठीक, इसको हम बता देंगे। देखिए, आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q/L। ठीक, प्रमेय L लेंथ। ठीक, गॉस की प्रमेय क्या होता है? फाई ई बराबर Q/ε0। तो अगर यहाँ से हम Q का मान रखें तो क्या होगा? फाई ई बराबर λL/ε0। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखें तो कुछ क्या क्या दिख रहा, ये और ये बराबर है, तो ये आपस में बराबर होगा। ठीक, यानी Q/ε0 बराबर है किसके? वो फाई ई बराबर है किसके? तो बराबर क्या होगा? इट मीन्स जब इसका RHS है, RHS, ये क्या है? LHS, RHS, ये क्या है? LHS। ठीक, तो इसका जब RHS बराबर है तो LHS आपस में बराबर होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से E2πr_L इक्वल टू किसके? λL/ε0। ठीक, L से L कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? ठीक, यहाँ हम केवल हमें E का मान चाहिए, इसलिए हम क्या रोक लेते हैं? E को। तो ये क्या चला जाएगा? 2πL नीचे चला जाएगा। ठीक, इट मीन्स λ/2π। भैया ये इसको आप चाहे बारी बारी R हम नीचे भेज रहे हैं। ठीक, ε0, यही है हमारा फार्मूला। बट आपको किताब में कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है, 1/4πε0 λ/R। ठीक, तो इसके लिए इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक, इधर 2 से क्या कर दो? अंश व हर में गुणा। ठीक, तो बन जाएगा सीधा सीधा यही 1/4πε0 λ/R। नोट डाउन।
That is finished. एक चीज ये पूरा धन आवेशित है, सॉरी ये पूरा क्या है, धनावेशित। ये सारी चीजें बोर्ड पेपर में हमने जब बोर्ड का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था। समझ में आवा भाई, हो नहीं खाली यार एकदम से देखो पहले चित्र का समझो ध्यान से। एक हमने क्या लिया है, धन आवेशित, क्या है ये, तार। ठीक, ये धन आवेशित क्या है, तार। इसको हमने एक बेलन के बॉक्स में क्या कर दिया, रख दिया। ठीक, बेलन के आकार में। तो इसके हम आसपास देख, जैसे ध्यान से अगर आपने पाइप देखी होगी ना, जिससे पानी नीचे आता है, तो अगर उसमें हम धन आवेशित क्षण को कुछ इस प्रकार से रख दें, ठीक, तो इसके हम सामने से देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, इस साइड से और इस साइड से। ठीक, तो इसी प्रकार से हमने ये चित्र बनाया है। ठीक, इसके हम 3 बिंदु पर क्या कर रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स देख रहे हैं कितना निकल रहा है। ठीक, तो हमने सबसे पहले इस बिंदु पर ट्राई किया, फिर इस बिंदु पर ट्राई किया और फिर इस बिंदु पर ट्राई किया। ठीक, इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि जिसके बीच का कोण क्या रहेगा, 0 अंश। इट मीन्स cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। cos थीटा का मान, cos 90 अंश की वैल्यू, cos 90 अंश की वैल्यू 0। ठीक, तो ये और ये क्या है, लंबवत। ये देखो कोण कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश। देखो ऐसे तो है, इस हाथ को अगर मैं, देखो इस हाथ को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक, यहाँ, तो ये आपस में एक दोनों के क्या है, बराबर नहीं, लंबवत। यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ भी बना रहे हैं, और अगर देखें तो यहाँ भी 90 डिग्री का ही कोण बना रहे हैं। ठीक, तो cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है। ठीक, उसको मैंने सॉल्व किया और हमने क्या रखा, बेलन का क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RL। हमने इधर लेंथ क्या माना था, L। ठीक, हमने एक फार्मूला पढ़ा है जो अभी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L। ठीक, हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिखा, मल्टीपल क्रॉस करके। ठीक, तो हमने गॉस की प्रमेय से देखा कि फाई ई बराबर Q/ε0 होता है।
तो हमने यहाँ से Q का मान कॉस की परमीय में रख दिया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या किया, तुलना, कंपेयर। ठीक, तो इसका RHS बराबर है, इट मीन्स LHS भी आपस में बराबर होगा। तो RHS हमने बराबर दिखा दिया, तो इसका LHS भी बराबर होगा। ठीक, E2πRL इक्वल टू लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने केवल E को इधर रखा, बाकी सबको नीचे भेज दिया। ठीक, लेमडा अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट की, यहाँ से L से क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक, तो क्या बचा, E बराबर 1/4/एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन R। ठीक, अब ये 4π कहाँ से है, हमने 2 से अंश व हर में गुणा कर दिया। ठीक, दैट इज फिनिश, खत्म। अब समझ में आओ। ठीक, काहे भैया, ठीक है, आगे पढ़ा चेक कल। ठीक, एक चित्र अगर सही आवत पे देखी, डायलॉग छोड़ दी अहुकाल वाला। अब सही बा तो दिक्कत, तो ईमान तो बहुत ज़्यादा कुछ खास तो बा ना। ठीक, सेम टू यही प्रकार से के अगला वाला बा, बट ईमान उसमें भी यही चीज़ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ, उसमें कुछ ये चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं उसको, वो मतलब एक उसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, जैसे ये आनंद विस्तार वाली एक समान सीधे तार के कारण है, वो उसके कारण रहेगा। क्या बोलते हैं, अरे यार क्या बोलते हैं उसे, चादर के कारण रहेगा। ठीक, चादर तो समझते हैं ना, लोहे की चादर हो या फिर किसी भी प्रकार की चादर, वो उस टाइप से रहेगा। ठीक, तो यहीं ख़त्म करते हैं फिर आज की कहानी, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।